नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में आज एक बहुत ही यूनिक स्टोरी लेकर आया हूँ। ऐसी स्टोरी आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इससे पहले आपने अकबर बीरबल राजा महाराजा है ना, और ये शेर बिल्ली कुत्ता जानवरों की स्टोरी और भी बहुत सारे आपने स्टोरी यहाँ पे सुनी है पंचतंत्र की, लेकिन ये स्टोरी सबसे हटके है। और यहाँ पे आपको स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, एक ही पेज का है, लेकिन इतनी अच्छी मोरल आपको मिलने वाली है, आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, आपके जीवन से संबंधित है। बहुत ही यूनिक स्टोरी, बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे और नए नए वर्ड्स तो आपको इतनी छोटी स्टोरी में बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो कॉपी पेन तो आप हमेशा रखा करें, ताकि आप तुरंत उसे लिख सके अपनी भाषा में, और प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं जो आपको सरल लगे और जो आपको सही, जिससे आप इंग्लिश बोल पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है द रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी क्या होती है? परछाई। यानी कि जैसे कि आपने कभी देखा होगा मिरर में अपने आप को, तो आपकी क्या दिखती है? परछाई दिखती है ना। कभी आप लोग पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो वहां पे आपकी परछाई दिखती है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि प्रतिबिंब हिंदी में, और नॉर्मल में हम उसे परछाई कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। वंस अ डॉग रैन इनटू अ म्यूजियम filled with mirrors। once एक बार, a dog एक कुत्ता, ran का मतलब होगा यहाँ पे कि गया, भागा। हम ऐसे यूज करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रन का सेकंड फॉर्म रैन है, तो भाग गया ऐसे यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो क्योंकि देखिए आप रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है। क्लियर हो गया? तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो रन यानी दौड़ता है, ऐसा होता है। डॉग रन्स, कुत्ता दौड़ता है। डॉग रैन, कुत्ता भागा या दौड़ गया ऐसे। इनटू यानी में। अ म्यूजियम, एक म्यूजियम में। म्यूजियम क्या मतलब होता है? संग्रहालय, जहाँ पे अलग अलग एंटीक चीजों को रखा जाता है। फिल्ड, भरा हुआ। विथ यानी से। मिरर्स, मिरर्स यानी होता है आईनों से, दर्पणों से। तो पूरा सेंटेंस का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक बार एक कुत्ता आईनों से भरा हुआ या दर्पणों से भरा हुआ म्यूजियम में भाग गया, वहां भाग गया। अब क्या हुआ? द म्यूजियम वॉज वेरी यूनिक। द म्यूजियम संग्रहालय, वॉज था, वेरी यानी बहुत, यूनिक, यूनिक यानी अनोखा था। बहुत ही अनोखे का मतलब यूनिक, बहुत ही अनोखा संग्रहालय था, म्यूजियम था। द वॉल्स, दीवारें। द सीलिंग, सीलिंग यानी छत, ठीक है। द डोर्स, दरवाजे। एंड और इवन द फ्लोर्स, इवन यानी भी, द फ्लोर्स यानी फर्श भी, वर मेड बने हुए थे, बने थे, ऑफ मिरर्स आईनों से, है ना। ऑफ यानी के भी होता है, दर्पणों की या दर्पणों से, दोनों यूज करते हैं। पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया कि म्यूजियम बहुत ही ज्यादा अनोखा था, जिसकी दीवारें, छत, दरवाजे और फर्श भी दर्पण से बने हुए थे। सीइंग, देखकर, हिज रिफ्लेक्शंस, उसके प्रतिबिंबों को यानी उसकी जो परछाइयों को देखकर, द डॉग फ्रोज इन सरप्राइज इन द मिडिल ऑफ द हॉल। द डॉग, कुत्ता, फ्रोज, फ्रोज क्या होता है? फ्रीज यानी जम जाना, उसका सेकेंड फ्रोज, जम गया ऐसे, ठीक है। इन सरप्राइज, इन सरप्राइज यानी आश्चर्य से। तो हम इसे ऐसे फ्रोज को ठिठक गया बोलते हैं ना, एकदम आश्चर्य से ठिठक जाना, एक जगह खड़े हो जाना, ना इधर उधर हिलना नहीं, एकदम हैरानगी से, अरे बाप रे ये क्या चीज है, उसे लिखा गया। तो कुत्ता हैरानगी से वहां जम गया, ठिठक गया, ने देखने लगा। इन द मिडिल, मिडिल यानी होता है बीच में, ऑफ द हॉल, हॉल यानी बड़े कमरे को हॉल बोलते हैं। तो उस बड़े से कमरे के बीच में कुत्ता आश्चर्य से ठिठक गया कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या दिख रहा है। He could see, वह देख सकता था। यहीं पे he can see होता तो वह देख सकता है। तो आप देखें could या can के साथ verb का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन can यानी सकता है, could यानी सकता था। वह देख सकता था a whole, एक पूरा, यहाँ पे W साइलेंट होता है, whole यानी होता है पूरा, एक पूरा पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ डॉग्स यानी होता है कुत्तों का झुंड, पैक ऑफ डॉग, कुत्ते को झुंड को, सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी होता है उसके आसपास, हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, ऑल साइड्स यानी पूरे तरीके, पूरे तरफ से, साइड यानी होता है ना, वही हम बोल सकते हैं पूरी ओर, ऐसे। तो क्या हुआ? वह पूरे तरफ से, पूरी ओर से अपने आप को
कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ देख सकता था। कि अरे बाप रे, मैं पूरी तरीके से कुत्तों से घिरा हुआ हूं। है तो उसी की परछाई, लेकिन कुत्ते को क्या लगा, चारों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ से कुत्तों से घिरा हुआ हूं। द डॉग, कुत्ते ने बेयर्ड हिज टीथ, बेयर्ड, अब यहाँ पे ये बेयर्ड यानी क्या होता है, देखिए एक तो बेयर्ड का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि बिना कपड़ों के खुला नंगा बदन से बेयर्ड कहते हैं, और इसे हम खोलना निकालना भी बोलते हैं। तो कुत्ते ने क्या किया, हिज टीथ, अपने दांतों को निकाला, दांत निकालते ना बाहर, तो दांतों को नंगा किया, ऐसे बोलना अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ दांतों को निकाला, दांतों को खोला। एंड बार्क्ड, है ना, बार्क यानी क्या होता है, भौंकना, और भौंका, बार्क यानी भौंकना, उसी से बार्क्ड, है ना, और भौंका। ऑल द रिफ्लेक्शंस, सभी प्रतिबिंबों ने, रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड का मतलब है प्रतिक्रिया देना, उत्तर देना। भाई इसने आईने की तरफ देखा चारों तरफ और भौंकना शुरू किया, जोर जोर से भौंका। अब भाई ये भौंकेगा तो सीधी सी बात है, जो बाकी कुत्ते की परछाई वो भी भौंकेगा ना। तो सभी परछाइयों ने रिस्पॉन्डेड, प्रतिक्रिया दी, उत्तर दिया टू इट, उसे, इन द सेम वे, उसी प्रकार, उसे सेम में बोलते उसी प्रकार से रिस्पॉन्स किया। तो सीधी सी बात है भाई, आईना वैसे ही करेगा जैसे आप करोगे, और आवाज तो वहां आएगी ना। फ्राइटन, फ्राइटन यानी होता है भयभीत, डरा हुआ, उसे फ्राइटन्ड बोलते हैं। द डॉग, कुत्ता, बार्क फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली का मतलब होता है पागलपने से, डरा हुआ कुत्ता, है ना, क्या किया, पागलपने से भौंका, पागल से वो भौंका उसने भी, कि वो भी रिप्लाई कर रहे हैं तो और जोरों से भौंकने लगा। द डॉग्स रिफ्लेक्शन, कुत्ते के, है ना, अपॉस्ट्रोफी काकी के, तो कुत्ते के रिफ्लेक्शंस, प्रतिबिंब, परछाइयां, इमिटेटेड, इमिटेटेड, इमिटेट करना यानी होता है नकल करना, इमिटेटेड सेकंड फॉर्म में नकल किया। द डॉग, कुत्ते की, भाई ये जैसे करता था वैसे कुत्ते की रिफ्लेक्शन में नकल करेंगे, सीधी सी बात है। एंड इंक्रीज्ड इट मेनी टाइम, और इंक्रीज यानी बढ़ा दिया, इट यानी उसे, मेनी टाइम्स यानी कई बार, कई गुना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कई गुना बढ़ा दिया, भाई कुत्ता एक बार भौंकता तो कई बार उसे भौंकने की आवाज सुनाई देती थी और दिखता था चित्र में, उतने लोग भौंकते, उतने कुत्ते। द डॉग बार्क्ड इवन हार्डर, कुत्ते ने, इवन यानी भी, हार्डर और भी कड़ाई से, और भी तेजी से, और भी जोर से भौंका। बट द एको, लेकिन द एको यानी होता है गूंज, बहुत सारे इको बोलते हैं, एको यानी होता है गूंज, लेकिन जो गूंज वॉज थी मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब होता है और भी ज्यादा बड़ा कर देना, बोलते हैं ना मैग्नीफायर, हम देखें वो होता है पावर कांच, ऐसे बोल देते हैं ना, मैग्नीफायर बड़ा करने वाला। तो एको को उसने और भी बढ़ा दिया, एक बार भौंकता था तो वहां पे अब एक कमरा है, गूंजता है तो और भी ज्यादा गूंजता था, तो और भी ज्यादा गूंज को बड़ा कर दिया। द डॉग टॉस्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर, द डॉग यानी कुत्ता, टॉस्ड, टॉस्ड यानी होता है एक अपने आप को पटकना या उछलना, इधर से उधर से टॉस्ड बोलते हैं, मतलब टॉस करते सिक्का उछालना, तो उछालना, तो कुत्ता उछला, फ्रॉम यानी से, वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरे तरफ वो कूदा, उछला, जोर जोर से उछला। वाइल, जबकि हिज रिफ्लेक्शंस, उसकी परछाइयां, ऑल्सो भी, टॉस्ड अराउंड स्नैपिंग देयर टीथ, टॉस्ड वो भी क्या हुआ, उछला, उसकी परछाई, अराउंड यानी आसपास, स्नैपिंग, स्नैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं, स्नैपिंग का मतलब होता है चटकाना, देयर टीथ, अपने दांतों को चटकाया, दांत चटकाना, कुत्ते ऐसे दांत को ऐसे, समझ रहे ना, ऐसे कट 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 करते, उसे स्नैपिंग बोलते हैं। तो उसके रिफ्लेक्शन ने भी दांत किटकिटाना शुरू कर दिया और इधर उधर उछलना शुरू कर दिया। स्टोरी यहाँ पे एंड होती है, देखिए अब यहाँ पे मोरल शुरू होने वाला है, बस स्टोरी यहाँ तक एंड हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द म्यूजियम सिक्योरिटी गार्ड्स, म्यूजियम यानी संग्रहालय का, सिक्योरिटी गार्ड्स यानी होता है जो सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा का पहरेदार, फाउंड पाया, द मिसरेबल, उसने क्या पाया, मिसरेबल, मिसरेबल यानी होता है बहुत ही दुखदाई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दीन, अभागा, लाइफलेस डॉग, निष्प्राण कुत्ता, निष्प्राण यानी क्या होता है, हम जैसे नॉर्मल भाषा में बोलेंगे बेजान, है ना, तो उसे बहुत ही क्या मिला, एक दीन दुखी बेजान कुत्ता। सराउंडेड, सराउंडेड यानी होता है घिरा हुआ, सराउंडेड, घिरा हुआ, बाय थाउजेंड्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, हजारों प्रतिबिंबों द्वारा घिरा हुआ, बेजान कुत्ता, है ना, ऑफ द लाइफलेस डॉग्स। तो
बेजान घिरे हुए मरे हुए कुत्ते के प्रतिबिंबों के आसपास चारों ओर। ठीक है, कुत्ता मरा तो उसका जो परछाई थी वो भी सब मरे हुए दिखते थे, है ना। तो मरे हुए कुत्तों की परछाइयों के बीच में एक मरा हुआ कुत्ता उसने पाया। देयर वॉज नो बडी टू हार्म द डॉग। देयर वॉज यानी था, यहाँ देयर यानी वहां नहीं बोलेंगे, वहां नो कोई नहीं था, ऐसे नहीं। देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। वॉज यानी था, नो बडी यानी कोई भी नहीं था, टू हार्म, हार्म नहीं बोलेंगे, हार्म आर को थोड़ा साइलेंट ऐसे बोलते हैं। हार्म यानी होता है नुकसान पहुंचाने वाला, कोई भी नहीं था नुकसान पहुंच, द डॉग कुत्ते को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी नहीं था। क्या था, एक मिरर था और वो कुत्ता खुद था। वहां कोई और था कि जो कुत्ते को मार सकता था, कुछ भी कोई नहीं था। द डॉग डाइड बाई फाइटिंग विथ हिज ओन रिफ्लेक्शन। द डॉग कुत्ता डाइड मर गया, बाई यानी द्वारा, फाइटिंग लड़ते हुए, है ना, लड़ने के द्वारा, लड़ने के कारण, विथ यानी साथ में, हिज अपने, ओन खुद के, रिफ्लेक्शंस प्रतिबिंबों से। कुत्ता अपने खुद के, है ना, प्रतिबिंबों से या परछाइयों से लड़ते हुए मर गया। देखो कोई उसे नहीं मारा, अपने ही परछाइयों से लड़ते हुए मर गया। वो भौंकता रहा, डरता रहा, इतने हजारों कुत्ते हैं, डर डर के वो मर गया। एक बार भौंकता था, गूंजता था आवाज, हजारों आवाज आती, तो डर के मारे ही मर गया। कौन मारा उसको, खुद उसकी परछाइयों ने मार दिया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, बहुत ही अच्छी मोरल, इतना सा है ना, लेकिन आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, एक बार ध्यान देंगे। मोरल इससे क्या मिलती है, शिक्षा जिसे कहते हैं। द वर्ल्ड डजंट ब्रिंग गुड और इविल ऑन इट्स ओन। द वर्ल्ड डजंट ब्रिंग गुड और इवल, इसे इवल ऐसे पढ़ते हैं, ऑन इट्स ओन, बहुत सारे इविल भी बोल देते हैं। द वर्ल्ड यानी दुनिया, डजंट, डज नॉट का डजंट होता है नहीं करती, ऐसे इस प्रकार से यूज करते, क्या नहीं करती, ब्रिंग नहीं लाती, ब्रिंग या लाना, गुड और इविल अच्छा और यानी होता है या, इवल यानी बुरा, अच्छा या बुरा, ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन यानी क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि अपने आप से। तो दुनिया अपने आप से कोई अच्छा या बुरा चीज नहीं लाती। एवरीथिंग हर चीज, दैट जो, इज हैपिंग जो कुछ भी होता है, हर चीज जो कुछ भी होता है, सॉरी हैपनिंग होता है, अराउंड आसपास, अस यानी हमारे, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है, इज यानी है, द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन थॉट, द रिफ्लेक्शन परछाई, ऑफ यानी की, आवर यानी खुद की, है ना, आवर यानी हमारी, ओन यानी खुद की, थॉट्स यानी विचारों की। तो हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वो हमारी खुद की विचारों की परछाई होती है, फीलिंग्स भावनाओं की परछाई होती है, विशेष इच्छाओं की परछाई होती है, एंड और एक्शंस हमारे काम की, हमारे कर्मों की परछाई होती है। द वर्ल्ड इज अ बिग मिरर, दुनिया इज यानी है बिग मिरर, एक बड़ी, है ना, एक बड़ा आईना है। दुनिया क्या है, बड़ा आईना है, बहुत बड़ा दर्पण है। सो इसलिए लेट्स, चलो, स्ट्राइक अ गुड पोज, स्ट्राइक यानी लेते हैं, गुड पोज यानी एक अच्छा पोज बनाते हैं, पोज यानी कहते हैं मुद्रा, बनावट। तो दुनिया क्या है, बहुत बड़े आईना है, तो आप जैसे पोज बनाओगे वैसे आपको आपकी परछाई दिखेगी। आप जैसे अपना बनावट करोगे, जैसी मुद्रा आप बनाओगे, आप जैसे मिरर में दिखोगे, है ना, जैसे आप रहोगे वैसे आप मिरर में दिखोगे। तो चलिए एक अच्छा पोज बनाते हैं। यदि आप अपना पोज मिरर में अपने आप को यदि आप दुखी दिखाते हो तो आपको सामने से दुनिया में आपको दुखी दुख दिखेगा। यदि आप हमेशा अपने आप को परेशान समझते हो, अपने आप को परेशानी में रखते हो, तो दुनिया, क्योंकि दर्पण है, आपको दुनिया में परेशानी ही परेशानी दिखेगी। लेकिन यदि आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो, आप अपने आप में अच्छाई को देखते हो, तो आपको दुनिया से, दुनिया का जो दर्पण है, दुनिया रूपी दर्पण है, उसमें भी आपको अच्छाई ही दिखेगी। अच्छा सोचोगे आपको अच्छा दिखेगा, बुरा आप मन रखोगे, अपने आप को बुरा दिखाओगे आईने के सामने, आपको पूरी दुनिया बुरी दिखेगी। तो बोलते हैं ना, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। कई बार लड़ाई होती है तो बोलते हैं ना, तुम्हारा नेचर ऐसे, बोलते नहीं, मेरा नेचर तो वैसे नहीं है, तुम ऐसे काम करते हो, तुम्हारा व्यवहार वैसा है, इसलिए तुमको वैसा दिखता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। क्या है दुनिया, एक बहुत बड़ी दर्पण है, जहां पे आपकी खुद की परछाई दिखती है, आपके अपने विचारों की। आपका विचार जैसे है, आपको सबके विचार वैसे लगेंगे। अरे आप गलत सोचते हो, आप किसी के ऊपर शक करते हो, तो आपको पूरी दुनिया वैसी दिखेगी, हाँ ये वैसे ही होगा, ये वैसी ही होगा। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आपको सब धोखेबाज लगेगा, मैंने कैसे कैसे धोखा दिया, वो भी वैसे धोखा देता होगा। आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं कैसे है, आपकी भावनाएं दुखी है, आप खुश हो, आप
हमेशा दुखी रहते हो या बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, तो जैसे आपकी भावनाएं होगी, फीलिंग होगी, वैसी आपको सामने पूरी दुनिया में भी दिखेगी। जैसी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, तो आपको पूरी दुनिया में वैसी चीज़ दिखेंगी। आप संतुष्ट हो, संतुष्ट स्वभाव की हो, तो आपको पूरी दुनिया वैसी लगेगी, संतुष्ट, है ना। और आपके जो कर्म है, आप जैसे जैसे कार्य करोगे आपको पूरी दुनिया से वही प्रतिबिंब मिलेगा, आपको वैसे ही कार्य मिलेगा। आप बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। तो ये दुनिया क्या है, बहुत बड़ी दर्पण है, बहुत बड़ी मिरर है। जैसे आप करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, आप दर्पण के सामने अच्छा पोज बनाइए, अपने आप को अच्छे से रखिए, खुश रहिए, खुश दिखाइए मिरर को, मिरर भी आपको खुशी ही देगी। तो ये थी आज की स्टोरी। देखिए कितनी बहुत ही अच्छी यूनिक स्टोरी थी और आपको कितना अच्छा मोरल मिला है। तो आप जैसे रहोगे भी आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी, वैसी आपकी परछाई दिखाई देगी। तो आप देखिए आपको कैसे पोज बनाना है, एक दुखी इंसान का पोज आपको देना है या आपको एक खुशी इंसान का पोज देना। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा खुशी रहें, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जानबूझ के आप दुखी रहने का कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि भाई इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे धोखा दिया, लाइफ टाइम वही सोच रहे। तो आप जैसे सोचोगे वैसे ही आपके साथ होने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, अच्छा इच्छाएं रखने की। तो ये थी आज की मोरल, ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, नए नए वर्ड्स की मीनिंग यदि आपको समझ आई हो, तो प्लीज़ आप यहाँ पे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत सारा PDF मैंने अभी प्रोवाइड किया है और आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु ITP सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको पूरे PDF मिल जाएंगे। एक बार फिर से इसका भी अच्छा PDF मिल जाएगा, क्लियर वाला। फिर से आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, आप देखिए आप कितना ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। और हार्ड वर्ड की मीनिंग तो आपने लिख ही लिया हुआ है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अपना पन्ना पलटाइए, मीनिंग देख लीजिए, धीरे धीरे आपको मीनिंग्स भी याद होते चले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।